सहकारिता विभाग हरियाणा और हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड यानी कि हरकोफेड पंचकुला की ओर से रविवार को पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय सहकारी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा मामले और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सेमिनार में हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी, उपायुक्त पलवल जयेंद्र सिंह छिल्लर, जिला अध्यक्ष भाजपा पलवल विपिन बैंसला और प्रबंध निदेशक सहकारी चीनी मिल पलवल द्विजा, प्रबंध निदेशक हरकोफेड नरेश गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का प्रभावी मॉडल है। उन्होंने कहा है कि सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं का अहम योगदान है। देश की मिट्टी की सुगंध से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण कर दुनिया भर के देशों में बेचकर भारत को एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग का गठन किया है, जिसके अंतर्गत किसानों, महिलाओं, गरीबों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी समितियां बनाई गई है, जिनकी देखरेख में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को समय में खाद, बीज उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। गौरव गौतम ने कहा है कि सरकार का संकल्प है कि भारत को विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाया जाए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता से जुड़े हुए लोगों का भी अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाई गई है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त किया गया। सहकारिता के जरिए देश के लाखों लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर जोर दे रही है। पलवल जिला सहकारिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य आमजन को सहकारिता आंदोलन के प्रति जागरूक करना, समाज में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना तथा सहकार से समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने जिले के नागरिकों से सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने और सहकार से समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने तिरंगा की शान को बढ़ाने का कार्य किया है। हरियाणा मतलब खेल और खेल मतलब हरियाणा है। देश भर में हरियाणा की अलग पहचान है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा SIR प्रक्रिया चलाई गई है, जिसमें नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने एवं त्रुटियों को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। विपक्ष SIR पर लोगों को गुमराह कर रही है। सहकारिता जागरण अभियान चलाया है मोदी सरकार का और नायब सिंह सैनी सरकार का एक ही संकल्प है, किसान, मजदूर, मध्यम परिवार और मातृशक्ति किस प्रकार से सहकारिता विभाग के साथ जुड़कर मजबूत बना सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर, सहकारिता के साथ जुड़कर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारे सहकारिता से जुड़े हुए और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा पलवल सबसे ज़्यादा सहकारिता CM पैक्स में जुड़ने वाला जिला बना है। आज हमारे किसानों में उत्साह है, हमारी मातृशक्ति में उत्साह है और वो सहकारिता के साथ जुड़कर आगे भी बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामना देने के लिए और ये सहकारिता विभाग का ये कार्यक्रम, ये जन जागरूकता अभियान युवाओं तक, किसानों तक, हर गांव तक पहुंचे, उसके लिए एक नई योजना जो तैयार करी है, मैं इनको आज बहुत शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए आज यहाँ पर आए। आज कॉमनवेल्थ में जिस प्रकार का एक परसेप्शन पूरे दुनिया में है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल, आज हरियाणा के बेटे बेटियों ने तिरंगा का शान को और ऊंचा करने का काम
दुनिया के प्लेटफॉर्म ग्लासगो में किया है, कॉमनवेल्थ में किया है, मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। पूरा भारत, पूरा हरियाणा उन पर गर्व करता है कि वो तिरंगे की शान को ऊंचा करते हुए जो मेडलों की भरमार उन्होंने कर दी है, मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। पूरा भारत, पूरा हरियाणा उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता है, आभार भी व्यक्त करता है, और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी सदमे में है। कांग्रेस पार्टी के लोग अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। जनता ने उनको तीसरी बार नकारा है। इस बात को उन्हें सोचना चाहिए, अपना चिंतन मनन करना चाहिए। गुंडागर्दी और दादागिरी से वोट नहीं मिलता। 70,000 वोटर घबराए हुए हैं कि उनकी अभी दस्तावेज भी जमा नहीं हुआ और उनकी वोट कर चुके हैं। SIR एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है।